हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। देन आज हम जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का बायोलॉजी है। हम आज बायोलॉजी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। कहने का मतलब कि यह जो बायोलॉजी वर्ड है ना। एक सेकेंड, हम लोग पेंसिल पेन टूल ले लेते हैं। ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ये साइंस की एक ब्रांच है। किसका ब्रांच है बाबू? साइंस का एक ब्रांच है। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ओके। सबसे पहले कि अब बायोलॉजी जो है एक विज्ञान की शाखा है। अब जिसके अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो अभी हम इसके वर्ड्स को समझेंगे कि यह जो वर्ड है, ओके, इस वर्ड में क्या खासियत है, ये वर्ड किन शब्दों से मिलकर बना है तथा इनका मतलब क्या होता है। हम बारी बारी से इन सभी चीज़ों को समझ लेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, बारी बारी से सभी चीज़ों को समझ लेंगे। सर्वप्रथम यह जो वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि बायो, है ना, बायो को बायोस कहा गया है ना, और यहाँ पर लॉजी को लोगोस कहा गया है। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। यहाँ पर जो बायो है उसको बायोस कहा गया है, और जो लॉजी है उसे लोगोस कहा गया है। ध्यान से इसको देखिए फर्स्ट, है ना। यहाँ देखिए, ध्यान से लिखा हुआ है ना। कहने का मतलब कि जो बायो है, बायो को बायोस कहा गया है, एंड लॉजी को लोगोस कहा गया है। ओके, लॉजी को लोगोस कहा गया है। मतलब कि यह जो बायोलॉजी है, ये आपकी ग्रीक भाषा से, है ना, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द बायोस है एंड सेकेंड वर्ड इज लोगोस। जहां पर बायोस का मतलब क्या होगा? बायोस का मतलब आपका लाइफ होगा। ओके, बायोस का मतलब आपका लाइफ होगा। यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे बायोस का मतलब क्या होगा। तो बायोस का मतलब हो जाएगा आपका लाइफ, एंड, है ना, प्लस, और यह कह सकते हैं कि जो आपका लोगोस है, इस लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ओके, लोगोस का मतलब स्टडी। बोलना क्या, लिखा भी है साइड में, है ना, कि जो विच मीन्स स्टडी एंड बायो मीन्स लाइफ लिखा हुआ है। यानी कि ओवरऑल व्हाट इज बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लाइफ। यहाँ ध्यान दीजिए, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, हम शॉर्ट में से यह कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट में यह कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, है ना। यानी कि जीवन का, हिंदी में क्या कर सकते हैं इसको? तो जीवन का ही अध्ययन करना, है ना, जीव विज्ञान कहलाता है। और एक बात और कि जो ये वर्ड है बायोलॉजी, इस बायोलॉजी वर्ड को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे जीव विज्ञान। ओके, हिंदी में से हम लोग जीव विज्ञान कहेंगे। अब लिखा हुआ है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, हम अभी क्या समझे कि बायोलॉजी जो है किन ग्रीक, है ना, ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से आए हैं, तो हम लोग उसका मतलब समझ गए कि आपका ये bios and logos, where bios means life and logos means study. Overall the study of life is called biology. Then second लाइन में लिखा है कि biology is the study of life। जो मैं बोल रहा हूँ कि जो जीव विज्ञान है, अभी बताया आपको कि बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब कि, है ना, जीव विज्ञान क्या है? तो जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। ओके, बायोलॉजी इज है ना, कॉन्सर्न विथ ऑल लिविंग थिंग्स। कहता है ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि इसको समझा जाए तो इस धरती पर, इस सृष्टि पर जितने भी सजीव हैं, बाबू मैं सजीव की बात कर रहा हूँ, निर्जीव की बात नहीं कर रहा, जिसमें जान है। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि, है ना, जैसे कि आपका ये हो गया, एक सेकेंड, जैसे कि आपका ये हो गया प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ये छोटे छोटे, ये अच्छा, ये किस चीज़ का फिगर है? ये जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि सूक्ष्म जीव है बाबू। इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ओके, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि डिवाइड करेंगे इनके, है ना, जैसे लिखा हुआ है मैनी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ये अभी देखेंगे कि बायोलॉजी के कितने ब्रांच होते हैं, उसके है ना, इसके अकॉर्डिंग हम अभी समझेंगे। जो यहाँ पर फिगर्स दिया गया है, इन सभी फिगर्स को हम लोग समझेंगे अभी। तो आते हैं नेक्स्ट अपने थी पर।
ध्यान दीजिए इधर, यहाँ लिखा हुआ है कि 1802, ओके, 1800 मतलब 1802 ईस्वी की बात है, ओके, 1802 ईस्वी की बात है। अच्छा, एक चीज छूट गया मेरे से, यह क्या छूटा है कि बायोलॉजी के फादर कौन है। बहुत कॉमन सवाल है, बहुत जीके क्वेश्चन में पूछता भी है, लूसेंट में भी देता है, कहीं कहीं कॉम्पिटिशन्स में भी पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, कि जीव विज्ञान के पितामह कौन है। ये तो मैं पीछे है ना नहीं बता पाया, अभी बता देता हूँ कि जीव विज्ञान के पितामह कौन है। तो ध्यान दीजिएगा कि जीव विज्ञान के पितामह आपके है ना एरिस्टोटल है। कौन? एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु जो है ये वो जीव विज्ञान के पितामह है। कौन है? अरस्तु, ध्यान रखिएगा। अरस्तु जो है वो क्या है आपके जीव विज्ञान के पितामह। हु इज द, कोई पूछे आपसे कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो एरिस्टोटल, अरस्तु बोलिएगा, ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरस्तु, अरस्तु। अरस्तु कौन है आपके? फादर ऑफ बायोलॉजी, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपका लिखा है 1802। एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग पेंसिल ले लेते हैं, पेंसिल टूल, देन अप्लाई ब्राउन कलर। यहाँ लिखा है 1802, 1802 ईस्वी की बात है। अब ये क्या है, तो बहुत रोचक कहानी है। जैसे कह सकते हैं कि सर्वप्रथम, ये बहुत जगह जीके में भी, लूसेंट में भी देता है, तभी मैं इस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पर वीडियो को ख़त्म भी कर सकता था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्वप्रथम बायोलॉजी जो वर्ड है, ये आपको बहुत बड़ा सा वर्ड दिख रहा है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी वर्ड जो है, ये सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। तो देखिए, ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति थे, दो वैज्ञानिक, है ना, दो महान वैज्ञानिक थे, जिनका नाम ट्रेविरेनस और लेमार्क था, ओके। ट्रेविरिनस एंड लेमार्क, ये दोनों वैज्ञानिक थे, जिनमें से एक जो है आपके फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और एक जो है वो जर्मन वैज्ञानिक है। तो 1802 ईस्वी में, है ना, ट्रेविरिनस और लेमार्क नामक दो वैज्ञानिक ने बायोलॉजी वर्ड का सर्वप्रथम उपयोग किया था। बट लेकिन हम लोग अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इनका जो है बहुत बड़ा योगदान इसमें था, है ना, बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इन इस इसलिए इस कारण हम इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें बायोलॉजी जो है आपका ब्रांचेज ऑफ, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी क्या है। हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट मतलब थोड़ा सा ही इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो केवल था बायोलॉजी के ऊपर, बट थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं इसको, बाकी की जो चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी, ओके। तो कह सकते हैं, है ना, जो बायोलॉजी है, थोड़ा सा पेंसिल टूल चेंज कर लेते हैं हम लोग, येलो कलर ले लेते हैं। जो बायोलॉजी वर्ड है, इसके तीन ब्रांच अभी तत्काल में समझा देते हैं हम उसको। देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। द फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड बॉटनी, ओके। बॉटनी जो है इसका पहला ब्रांच रखेंगे। देन सेकेंड ब्रांच इज कॉल्ड जूलॉजी, ओके। एंड थर्ड ब्रांच इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ये तीन जो ब्रांचेज हैं, ये बायोलॉजी की ही शाखाएं हैं। अगर कोई कहता है कि व्हाट इज बॉटनी, व्हाट इज जूलॉजी, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम इसकी चर्चा आगे करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी, ये तीनों जो है वो बायोलॉजी की ही ब्रांचेज हैं, ओके। जिसमें इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, इनके पिता भी अलग हैं। तो फाइनली हम वीडियो को लास्ट करते हैं, तथा जिसे यह वीडियो अच्छा लगा तो वो हमारे इस वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और हमें बढ़ावा देगा, ताकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। जो हमसे दूर दराज के छात्र हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो है, तथा जिनके पास पैसों की किल्लत है, जो स्कूल ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी तरह से, तो ये वीडियो उनके लिए है। और पसंद आया तो लाइक कीजिए, ओके। जय श्री राम, राधे राधे, एंड लव यू टू ऑल।